नमस्कार। भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन मारला लाजपत की बीएड सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं अश्विनी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का विषय समावेश शिक्षा और आज का टॉपिक लेके आए हूँ बाल अपराधियों की विशेषताएं। पूर्ववर्ती कक्षाओं में आप लोगों ने बाल अपराध के बारे में जाना। बाल अपराध से तात्पर्य है कि वे बालक जिनकी आयु 7 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की है और जो समाज की निरंतरता को भंग करने का प्रयास करते हैं, ऐसे बालकों को हम बाल अपराधी कहते हैं। बाल अपराधी की विशेषताओं में आज हम चर्चा करेंगे कि बाल अपराध के व्यक्तिगत कारक एवं बाल अपराधी के मनोवैज्ञानिक कारक। सबसे पहले हम बाल अपराधी के व्यक्तिगत कारकों के बारे में जानेंगे। बाल अपराधी के व्यक्तिगत कारकों में सबसे पहले है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष से तात्पर्य है कि वे शारीरिक दोष जो बालक को अपने जन्मजात या जन्म के समय उसे प्राप्त हुए हैं या जन्म लेने के बाद किसी दुर्घटना के कारण उसमें शारीरिक दोष आ गए हैं। ऐसी स्थिति में बालक जब अपने पूरे सामर्थ्य के साथ या शक्ति लगाने पर भी किसी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में वह उस कार्य को किसी अन्य तरीके से करने का प्रयास किया जाता है, जो कि साधारण या स्वाभाविक मार्ग नहीं होता है। वह जब वो अन्य मार्ग का प्रयोग करता है तो कहीं न कहीं उस बालक में वो ना चाहते हुए भी अपराध की ओर अग्रसित हो जाता है। दूसरी बात करें कि अवरुद्ध इच्छा शक्ति या अवरुद्ध शारीरिक विकास। अवरुद्ध शारीरिक विकास से तात्पर्य है कि जब बालक का उम्र के साथ उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास नहीं हो पाता है, तो बालक में कुसमायोजन की स्थिति आ जाती है और बालक में हीन भावना के विकास के साथ बालक ना चाहते हुए भी अपराध की ओर चला जाता है। अगली बात करें कि यौनांगों का विकास हो जाना। कहा है कि जो बालक जो होते हैं, अक्सर ये कहा गया है कि किशोर अपराधी या बाल अपराधी जो होते हैं वो किशोरावस्था में अपराध की ओर चले जाते हैं। इसका कारण है कि उनमें समय से पहले उनमें किशोरावस्था आ जाना या प्रीमेच्योरिटी आ जाना। ऐसी स्थिति में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं ग्रंथियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव के कारण, हार्मोनल चेंज के कारण, उन स्थितियों में बालक का अपने आप पर नियंत्रण नहीं हो पाता है, क्योंकि किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। बड़ा ही संघर्ष का समय होता है और इस स्थिति में बालक अपने आप को स्वयं नहीं संभाल पाते हैं और इस स्थिति में यदि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है तो वे इन कृत्यों में लग जाते हैं और ना चाहते हुए भी ऐसे मार्ग को चुन लेते हैं जो कि समाज विरोधी होता है। अगली बात करते हैं कि उत्पादित गुणसूत्र। जब बालकों को जन्म से ऐसे गुणसूत्र प्राप्त होते हैं, जीन्स प्राप्त होते हैं जो कि स्वाभाविक या सामान्य नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में भी उनमें असमानता के गुण आते हैं और असमानता के गुण होने के कारण वे समाज में तिरस्कृत होते हैं और समाज विरोधी कार्यों को करने लगते हैं। अगली बात करें कि आपराधिक प्रवृत्ति जो कि वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, या हम कह सकते हैं वंशानुकारण। जब ऐसे बालक उस परिवार में जन्म लेते हैं जो उनकी आपराधिक प्रवृत्ति का रिकॉर्ड रहा होता है, तो उनमें जन्म से ही इस प्रकार के गुण जो हैं उन्हें अपनी माता पिता से प्राप्त होते हैं और जब वह गुण के प्रभाव के कारण किसी समय पर उन्हें अनुकूलता मिलती है तो वे गुण प्रभावी हो जाते हैं, या अनुकूलता के सिद्धांत के कारण वो प्रभावी हो जाते हैं और बच्चे का मन एकाएक ऐसे कार्यों में लिप्त होने लगता है, तो बच्चों में अपराधी प्रवृत्ति के गुण आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारण कौन कौन से बाल अपराधियों के लिए होते हैं। मैं सबसे पहले बात करें कि बौद्धिक दुर्बलता। दूसरा हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक मानसिक रोग, अवरुद्ध इच्छा शक्ति, हीन भावना और संवेगात्मक अस्थिरता। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक या बौद्धिक दुर्बलता। मानसिक और बौद्धिक दुर्बलता से तात्पर्य है कि जब बालक में
सामान्य बुद्धिलब्धि से कम यानी 100 से कम जब बुद्धिलब्धि होती है, IQ होती है, तो उस स्थिति में को हम कहते हैं बौद्धिक दुर्बलता की स्थिति। और बौद्धिक दुर्बलता की स्थिति में बच्चे निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं और जो समय जो उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, तो उनकी सफलता की गारंटी कम होती है और अपनी असफलता बार बार हाथ लगने से और समाज विरोधी हो जाते हैं। अगला हम बात करते हैं मानसिक रोग। मानसिक रोग से यहाँ तात्पर्य है कि विचार शून्यता। विचार शून्यता से मतलब है कि जब बालकों में कोई समस्या उनके सामने आती है तो वो उस समस्या को वास्तविक रूप उसका समझ नहीं पाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम विचार शून्यता की स्थिति कहते हैं। और उस स्थिति में बालक में ये देखा गया है कि उनमें झगड़ालूपन, निर्दयता, उद्दंडता आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बालकों में आत्म केंद्रितता का गुण आ जाता है, बदले की भावना आ जाती है। अगली बात करते हैं अवरुद्ध इच्छा शक्ति की। अवरुद्ध इच्छा शक्ति से यहाँ तात्पर्य है कि जब बालकों को ऐसा वातावरण नहीं मिलता है या अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ऐसा वातावरण नहीं मिल पाता है कि वो अपनी आवश्यकताएं उनकी पूरी हो सकें, तो बार बार अपनी इच्छा शक्ति को दबाने के कारण वो हीन भावना का शिकार होते हैं। और जब उन्हें अवसर मिलता है तो वो अपनी भावनाओं को बाहर निकाल कर गलत मार्ग चुन लेते हैं और गलत मार्ग चुनकर वो अपनी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम उनकी समाज विरोधी स्थिति की ओर देखते हैं। अगली बात करें कि हीन भावना। यदि अवरुद्ध इच्छा शक्ति की कहें तो अवरुद्ध इच्छा शक्ति के कारण बालकों में हीन भावना आती है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमारी उम्र के बालकों की जब आवश्यकताएं पूरी होती हैं और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वह बच्चे अपने आप को अन्य बच्चों से हीन समझते हैं और हीन भावना के कारण गलत मार्ग की ओर चले जाते हैं। अगला और अंतिम यदि हम बात करें मनोवैज्ञानिक कारणों में संवेगात्मक अस्थिरता। संवेगात्मक अस्थिरता से मतलब है कि उनकी इमोशन कंट्रोलिंग पावर। देखते हैं कि जब उन्हें उचित मार्गदर्शन या उचित देखभाल नहीं मिलती है, चाहे वो समाज से चाहे परिवार से हो, तो उस स्थिति में बालक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि किशोर अवस्था में बालक वैसे भी इमोशंस को नियंत्रण उनसे नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स चेंज होता है। वही बाल्यावस्था में भी संवेगों के अधीन वो काम करता है, और यदि उसको प्रॉपर तरीके से यदि उसकी देखभाल नहीं की जाए तो उनमें कठोरता आ जाती है, उनमें प्रेम की कमी आ जाती है और इसके कारण बच्चे में अनुशासनहीनता के गुण आ जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बालक को अपराध की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार हमने आज बालक के शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में चर्चा की, जो कि बाल अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।